इस्लाम को समझना, इसका मतलब और इसका कोर प्रिंसिपल। इस्लाम अरबिक रूट वर्ड इल्म से आया है, जिसका मतलब है शांति और सबमिशन। इसका मतलब है गॉड की मर्जी के आगे झुककर शांति पाना। यह सिंपल लेकिन गहरी सोच इंसान की पूरी लाइफ को गाइड करती है। इस्लाम का नाम किसी इंसान, कबीले या जगह पर नहीं रखा गया, बल्कि एक क्वालिटी पर, गॉड के प्रति सबमिशन। जिस किसी में भी यह क्वालिटी है वह मुस्लिम है, जिसमें इब्राहिम, मोसेस और जीसस जैसे प्रॉफिट्स भी शामिल हैं। इस्लाम की मेन सीख है सिर्फ एक गॉड की पूजा करना और उनकी गाइडेंस को मानना। गॉड जो क्रिएटर हैं, जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। उनके आगे झुकने से शांति मिलती है, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझ और प्यार से। इस्लाम एक यूनिवर्सल मैसेज है सभी लोगों के लिए, हर जगह और हर समय के लिए। गॉड पूरी इंसानियत के गॉड हैं और उनका शांति का मैसेज सबके लिए है। कोर मैसेज हमेशा से एक ही रहा है, एक गॉड को पहचानो और उनकी मर्जी के हिसाब से जियो। यही इस्लाम की पुकार का सार है। यूनिवर्स में हार्मनी, डिवाइन लॉ का सबूत। यह विशाल यूनिवर्स एक सटीक कानून को फॉलो करता है, जिसे गॉड, जो मास्टर प्लानर हैं, ने बनाया है। सूरज, चांद और तारे एकदम परफेक्टली घूमते हैं, जो उनकी पावर और समझदारी को दिखाते हैं। सूरज रोज उगता और डूबता है, रोशनी और गर्मी देता है, गॉड के कमांड को मानते हुए। नेचर हमें सबमिशन के बारे में सिखाती है। चांद, तारे, पानी और हवा सब नेचुरल लॉज को मानते हैं। ये कानून गॉड के कानून हैं और इस कॉस्मोस में हर चीज इस्लाम की हालत में है, गॉड की मर्जी के आगे झुकी हुई। पेड़ उगते हैं, जानवर अपनी इंस्टिंक्ट से जीते हैं और उनके शरीर गॉड के बनाए हुए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स से काम करते हैं। यह कॉस्मिक सबमिशन यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखती है, एक खामोश, लगातार चलने वाली पूजा की तरह। इंसानों की यूनिक पोजीशन चॉइस का तोहफा। इंसान, जो यूनिवर्स का हिस्सा है, फिजिकल लॉज को फॉलो करते हैं, जैसे खाना, पानी और हवा की जरूरत। हमारे शरीर का इनवॉलंटरी इस्लाम बनाने वाले के कानूनों को फॉलो करता है, बिल्कुल पेड़ पौधों और जानवरों की तरह। लेकिन इंसानों के पास इंटेलेक्ट और समझ है, जो हमें सोचने, रीजन करने और सही गलत में फर्क करने की इजाजत देती है। यह काबिलियत हमें सबसे अलग बनाती है, क्रिएशन में हमें एक यूनिक पोजीशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस देती है। हम गॉड की गाइडेंस को कबूल या रद्द कर सकते हैं, जिससे हमारा सबमिशन कॉन्शियस और नॉलेज पर आधारित होता है। इस आजादी का मतलब है कि हम अपने चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हैं। सूरज या नदी के विपरीत, इंसान सच्चा या बेईमान, दयालु या क्रूर बनना चुन सकता है। हमारा टेस्ट अपनी मर्जी को गॉड की मर्जी के साथ मिलाने में है, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को डिफाइन करता है। सच्चे सबमिशन का रास्ता, असली मुस्लिम बनना। एक सच्चा मुस्लिम सिर्फ एक नाम या लेबल नहीं है, बल्कि वह है जो जानबूझकर गॉड की मर्जी के आगे झुकने का फैसला करता है। यह सबमिशन समझ से पैदा होता है। यह फेथ और रीजन का एक सोचा समझा काम है। यूनिवर्स अपने कामों में पहले से ही मुस्लिम है, लेकिन एक सच्चा इंसान मुस्लिम इस आज्ञाकारिता को चुनता है। इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके, गॉड को क्रिएटर और सस्टेनर मानकर, और यह समझकर कि उनके कानून हमारे बेनिफिट के लिए हैं। सबमिशन का यह हायर फॉर्म सच्ची भक्ति है। यह सिर्फ रिचुअल्स के बारे में नहीं, बल्कि मन की एक अंदरूनी हालत है। एक दिल जो गॉड की तरफ झुका हो, एक दिमाग जो उनकी गाइडेंस चाहता हो, और एक जिंदगी जो उनकी सीखों के मुताबिक जी जाए। इससे मन की शांति, कंटेंटमेंट और यूनिवर्स के साथ हार्मनी मिलती है। एक सच्चा मुस्लिम होने का मतलब है खुद के साथ, दूसरों के साथ और गॉड के साथ शांति से रहना, जस्टिस, दया और सच्चाई को बनाए रखना। यह सीखने, बढ़ने और गॉड का एक बेहतर बंदा बनने की एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यही इस्लाम का असली मतलब है, इस दुनिया और आखिरत में सच्ची सक्सेस और फुलफिलमेंट का रास्ता। यह हर इंसान के लिए पुकार है।